हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, महादेव जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, आज मैं आपको खाटू श्याम जी की कथा सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कई बार कई लोगों के मुंह से सुना है आखिर कौन है ये खाटू श्याम। तो चलो आज खाटू श्याम जी के बारे में आपको बताते हैं। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में माना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और वे रंक को भी राजा बना सकते हैं। कौन है बाबा खाटू श्याम? बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत के काल से है। ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे और ऐसी कथा है, खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का उन्हें वरदान दिया था। लाक्षागृह की घटना के बाद जब पांडव अपने प्राण बचाकर वन वन भटक रहे थे, तो पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। वह भीम को पति के रूप में पाना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक, जो अपने पिता से भी ज्यादा बलशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी का उपासक था और देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरिक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र जा रहा था। श्री कृष्ण जानते थे अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा, क्योंकि बर्बरिक की माता ने उससे वचन मांगा था कि वह हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। इसीलिए उनको हारे का सहारा बोला जाता है। ये बात श्री कृष्ण जी जानते थे, इसलिए बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो, कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? जवाब में बर्बरिक ने बताया कि मैं एक योद्धा हूँ और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ और मैं अपने एक ही बाण से महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेना चाहिए, तो उसने एक बाण चलाया जिससे सारे पीपल के पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था, तो इसलिए बाण उनके पैरों के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे कि और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझे कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गए यह कोई ब्राह्मण तो हो नहीं सकता और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय बताया तो बर्बरिक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। शीश दान देने से पहले बर्बरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे हुए शीश को युद्ध देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया था और उनके धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया था। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेते हुए वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक का शीश करेगा, क्योंकि उसने सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा है। बर्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चक्र चारों तरफ चल रहा था, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिरे जा रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक के उस कटे हुए शीश को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजित होंगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम सभी देखते हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचन अनुसार हारे का सहारा बनते हैं, इसलिए जो सारी दुनिया
से हारा सताया गया होता है, वह अगर सच्चे मन से बाबा श्याम के नामों का जाप करे, स्मरण करे और उनके दर्शन करे तो उसका कल्याण अवश्य ही होता है। बाबा श्याम बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं। बाबा श्याम सभी पर अपनी कृपा बनाए। जय बाबा श्याम। हम सभी को अपने चरणों में स्थान दें।